दोस्तों 12वीं पास के लिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 17 जनवरी से इसका जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो अग्निवीर वायु होगा इसका जो नोटिफिकेशन कहलाएगा वो कहलाएगा इनटेक 01/2025। ये इसका जो है नोटिफिकेशन इनटेक रहने वाला है। हम इस वीडियो में इस भर्ती के लेकर सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, हाइट, दौड़, सब चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 12वीं पास अगर आप आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी विषय से अगर आपने किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी भर्ती होती है। हालांकि ये अग्निपथ स्कीम के तहत है, तो ये 4 साल के लिए आपको सबसे पहले रिक्रूट किए जाते हैं। वहाँ से कुछ कैंडिडेट्स को परमानेंट कर दिया जाता है, कुछ कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट वगैरह देकर बाहर कर दिया जाता है। तो इस स्कीम को आप सब पहले से ही जानते हैं, हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती के बारे में। अगर आपको इच्छा है भारतीय वायुसेना में काम करने की तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करिए। इससे अच्छा मौका आपको जो है बाद में नहीं मिलने वाला है। इनटेक 01/2025 अंडर अग्निपथ स्कीम जो है नोटिफिकेशन आ गया है। पहले इससे एक्स और वाई ग्रुप ही बोला जाता है। मतलब बहुत पहले जब वैकेंसी आती थी ना, जब अग्निपथ लागू नहीं हुआ था, तो इसको एक्स एंड वाई के नाम से ही जाना जाता था, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। तो वही सेम भर्ती है। साइंस वाले और विदाउट साइंस वाले कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जो भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। जिसमें बोला गया है कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई करेंगी, लेकिन अनमैरिड यहाँ पे होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई करेंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले बोला गया कि आपको जो है ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को भरना है। agnipatvayu.cdec.in की वेबसाइट से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगी और एग्जामिनेशन जो इसका कहलाएगा वो अग्निवीर इनटेक 01/2025 कहलाएगा। 17 जनवरी को सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आप जो है 6 फरवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका सबसे पहले एज के बारे में बताया गया। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसकी वजह से बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया गया है। 3 क्वालिफिकेशन, इस तीनों में से कोई भी आप क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर देन साइंस, मतलब या ये साइंस सब्जेक्ट के लिए है और यहाँ अदर देन साइंस है। साइंस सब्जेक्ट में अगर कोई बंदा फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश ये 3 विषय के साथ इंटरमीडिएट पास है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके सभी विषय में और 50% मार्क्स जो है इंग्लिश में भी आपके होने चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं। मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपके विषय होने चाहिए। ये 3 विषय, इसके अलावा और जो भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ये वाला नहीं है तो ये वाला आपके पास है 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ इंजीनियरिंग में, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी, इसके वजह से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी होना चाहिए और इंग्लिश आपके 50% होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स में। अगर ये नहीं है तो ये भी आप हैं, जो कि आपका 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब इसमें आपका जो है साइंस वाले कैंडिडेट्स आ जाएंगे, इंटरमीडिएट साइंस वाले या डिप्लोमा वाले। अदर देन साइंस में वो आएंगे जो आर्ट्स से जो है अपना इंटरमीडिएट किए हैं, कॉमर्स से किए हुए हैं, या जो भी अदर देन साइंस हो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जिसमें बोला गया है कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और 50% इंग्लिश आपके होने चाहिए। मतलब जो भी विषय आपका हो वो तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश विषय भी आप पढ़े होने चाहिए इंटरमीडिएट में, तो यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश 50% मैंडेटरी है। अथवा बोला गया है 2 साल का वोकेशनल कोर्स भी अगर आपने किया हुआ है, 50% मार्क्स है, इंग्लिश में 50% है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं मेडिकल की और स्टैंडर्ड जो फिजिकल होता है। देखिए इसमें ना आपकी मेल की हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर रखी जाती है, तो बहुत मिनिमम हाइट यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ पे फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है रखी जाती है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट या हिल रीजन से आता है उत्तराखंड से, तो उनकी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर रखी जाती है।
जो एक्सेप्टेबल है। अगर हम बात करें वेटेज का, तो हाइट एंड वेटेज के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेल के लिए यहाँ पे चेस्ट की बात की गई है, 77 से लेकर 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके बाद से आपका डेंटल, हियरिंग, विजुअल, इस सब के बारे में बताया गया, जो कि बेस्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगला जो होता है, इसमें बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो है टर्म एंड कंडीशन की। तो देखिए टर्म कंडीशन तो आपको मैंने बताया 4 इयर्स का ही यहाँ पे रहेगा अग्निपथ स्कीम के तहत, जिसमें आपको जो है लीव वगैरह भी 30 डेज का पर ईयर मिल जाता है, सिक लीव भी मिल जाता है, मेडिकली आपको अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिलेंगे, अलाउंसेंस वगैरह, तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि आपकी सैलरी जो है यहाँ पे क्या रहने वाली है। फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपको इन हैंड सैलरी फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा और आपका इतना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब आपकी सैलरी का जो है इतना % हिस्सा जो है फंड में जमा हो जाएगा, जो कॉर्पस फंड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 9,000 आपको यहाँ पे फंड करेगी। तो इस तरह से आपकी सैलरी होती है। इन हैंड सेकेंड ईयर में इतना मिलेगा, इन हैंड थर्ड ईयर में इतना मिलेगा, और इन हैंड फोर्थ ईयर में आपको इतनी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा आपका जो है लास्ट में जब आप रिटायर होंगे तो आपका इतना इतना दोनों मिला के, दोनों को आप जोड़ेंगे तो इतना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए आपको जो सेवानिधि पैकेज में जमा हो जाएगा, विथ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे सरकार दे देगी। तो ये आपका यहाँ पे रहता है। तो ये आपका जो सैलरी के बारे में बात हुआ। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ईमेल आईडी पे आपके जो है फेज़ 1 के बारे में जानकारी मिलेगी 48 से 72 घंटा पहले। फेज़ 1 में आपका जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर तो इंग्लिश में ही होगा ही, वो तो सबको पता है। यहाँ पे देखिए आपको साइंस सब्जेक्ट में क्या रहते हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 60 मिनट। 60 मिनट का आपका जो एग्जाम होगा, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अदर देन साइंस के लिए 45 मिनट का आपका क्वेश्चन होगा, इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के आपके जो यहाँ पे सिलेबस रहते हैं। साइंस एंड अदर देन साइंस, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले ये भी होता था ना एक्स एंड वाई। अगर कोई चाहता था एक्स ग्रुप से आवेदन देता था, अगर कोई चाहता था वाई ग्रुप से आवेदन देता था, कोई चाहता था कि दोनों के लिए, तो दोनों के लिए भी आवेदन देता था। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम साइंस वाला भी आवेदन करें और अदर देन साइंस वाला भी करें तो आप दे सकते हैं। अगर कोई बंदा साइंस का स्टूडेंट है और वो चाह रहा है कि हम अदर देन साइंस के लिए आवेदन देना चाहते तो वो दे सकता है, दोनों एग्जाम दे सकता है, साइंस वाला भी अदर देन साइंस वाला भी। लेकिन अगर कोई बंदा आर्ट्स कॉमर्स का मतलब स्टूडेंट है तो वो जो है साइंस वाले स्ट्रीम के लिए अपीयर नहीं हो सकता है। तो साइंस वाले दोनों के लिए अपीयर हो सकते हैं, एक साइंस वाले सब्जेक्ट के साथ और दूसरा अदर देन साइंस सब्जेक्ट के साथ भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनको 2 चांस मिल जाता है, अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट वाला, अदर देन सब्जेक्ट साइंस वाला के लिए 85 मिनट का एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस वाले भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ दोनों को यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए जरूर फॉर्म भरेगा। तो साइंस वाले दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे वो पूछेगा कि आप साइंस के लिए आवेदन देना चाहते हैं या अदर देन साइंस के लिए, या बोथ साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस, तीनों के लिए आवेदन मतलब इन दोनों के लिए आवेदन देना चाहते हैं। तो ऐसे पूछा जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपका रहने वाला है, और अगर अनअटेम्प्ट करेंगे तो 0 मार्क्स आपके मिलेंगे। ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब जब आपका पहला फेज हो जाएगा तो फेज़ 2 आपका यहाँ पे होता है। फेज़ 2 में आपका जो है देखेंगे तो आपका जो है PFT होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपको जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होती है मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट में, फीमेल को 8 मिनट में रनिंग करनी होती है, सेम 1.6 किलोमीटर ही। इसके बाद से आपको जो है मेल के लिए 10 पुशअप्स करने होते हैं, 1 मिनट समय मिलता है, और 10 सिटअप्स करने होते हैं, 1 मिनट समय मिलता है। 20 स्क्वाट्सअप करने तो 1 मिनट समय मिलता है। फीमेल के लिए 10 सिटअप्स करने होते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड मिलता है, और 10 स्क्वाट्स करने होते हैं, 1 मिनट आप उनको समय यहाँ पे मिलता है। तो PFT यहाँ पे ये रहता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसका जो है बहुत ही ईजी रहता है, जो आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद आपका 3rd स्टेज में मेडिकल एग्जाम होता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपका जो है फोटोग्राफ दिसंबर के बाद का होना चाहिए, और 10 से 50 के बीच होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है ब्लैक स्लेट पकड़ के, और उस स्लेट के ऊपर आपका नाम और कब आपने फ़ोटो खिंचवाया वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए वाइट चौक से। जैसे मान लीजिए ये आपका फ़ोटोग्राफ खिंचा गया, ठीक है ना, तो फोटोग्राफ पे आप जो है अपना ब्लैक स्लेट एक पकड़े हुए हैं,
और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा हुआ है, कब आपने फ़ोटो खिंचवाया ये लिखा हुआ है, ब्लैक ये सिलेक्ट होना चाहिए और वाइट चौक से लिखा होना चाहिए, और आपका नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे जरूर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, वाइट चौक से कैपिटल लेटर में। तो इस तरह आपको जो है क्या करना है, फोटोग्राफ को लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा और पेरेंट सिग्नेचर लगेगा, और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो 550 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा सभी कैंडिडेट्स को, भले वो किसी कैटेगरी से आता हो। 550 रुपये। एडमिट कार्ड हर एक कैंडिडेट्स का यहाँ पे जारी होगा, सब कोई इंट्रेंस एग्जाम देगा, इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपकी जो है फ्रेंड्स फुल जानकारी थी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होगा 17 जनवरी को, हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता देंगे। तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम आपको एक अलग से जानकारी जो है मोबाइल से अगर बोलिएगा तो मोबाइल से भी हम वीडियो बना के बता देंगे कैसे मोबाइल से फॉर्म भरना है। तो 17 जनवरी को हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।